मुझे हाँ हाँ, मैं मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। गो लाइव विथ आशीष और डिक्लाइन, मैं कैसे दिखूं? मुझे कोई नहीं दिख रहा सर आप लाइव हो? आपको दिख नहीं रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। सर मतलब सिर्फ आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ, 1 मिनट रुक। 1,17,000 लोग लाइव है बाय द वे। ओ गॉड, ही लेफ्ट। आई थिंक ही डिक्लाइंड। No, I don't think he could see. वो मेरा भी पहले डिक्लाइन आया था, उसके बाद आया था। I'll try joining him again. पंकज सर, अगर आप अभी ये लाइव देख रहे हो तो सर प्लीज सेंड मी द लिंक बैक. By till then I'll converse with Kriti. Kriti, hi, how are you? Good, how are you doing? I'm absolutely fine. I'll be very honest with you. मैंने बस फर्स्ट हाफ देखा है अभी तक फिल्म का, but I already think it's your career's best film. मैं You ये have played yourself. या नहीं? हाँ? ऐसे मैं ये पूछने ही वाली थी कि आपने फिल्म देखी या नहीं। नहीं, but I first half देखी है, but I'm yet to watch it very peacefully and बहुत प्यारी, बहुत ही लाइट हार्टेड, वेरी, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इवन द ट्रेलर, जब ट्रेलर ही आया था ना, वो ही इतना बढ़िया था, मुझे लगा था कि पिक्चर में बहुत सरप्राइजेस होंगे एंड दैट सर आ गया सर वापस। हाँ, मुझे दिख नहीं रहा है तो मेरा फ्रेम करेक्ट है। मुझे सर मस्त लग रहा है सर आपका फ्रेम। वो ठीक करो ना। नहीं, मेरा क्यों नहीं जा रहा है? मुझे वो गो लाइव विथ आशीष और डिक्लाइन दोनों का ऑप्शन आधे स्क्रीन पे गो लाइव, वो नीचे जा करने से जाए। लाइव पे क्लिक करो सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। गो लाइव विद आशीष चंचलानी पे क्लिक करो, वो आप पे जो लिखा आ रहा है ना। यही होता है यार, ये नॉन इंस्टाग्राम आदमी इंस्टाग्राम पे आए ना। आपके सामने क्या आ रहा है अभी, बताओ मुझे। कुछ नहीं आ रहा है, एक स्क्रीन आ रहा है जिसमें लिखा है गो लाइव विथ आशीष और उसके नीचे लाल रंग से लिखा है डिक्लाइन। तो गो लाइव पे क्लिक करिए उसको। गो लाइव पे क्लिक करो सर। कुछ छोड़ दो। अभी कृति जी हुआ कुछ? हुआ सर कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो, मैं दिख रहा हूँ ना, मुझे आप लोग नहीं दिखो। आप सर अनुमान लगा के बात करेंगे सर? यस कि ये अजूम करके कि मैं दिख ही रहा हूँ, मुझे 120 के लोग दिख रहे हैं। कोई नहीं, चलेगा। सर 1,20,000 लोग इस वक्त लाइव है, कॉन्करेंट व्यूअर्स है। आई थिंक ये अभी तक का हाईएस्ट है मेरे लाइव स्ट्रीम का। आप लोग के इतने फैंस हैं यहाँ पे। सो माय फैंस प्लस कृति सैनन फैंस प्लस पंकज सर के फैंस, हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू कॉन्वर्स फॉर द फिल्म मिमी. And first of all, we have to wish Kriti Sanon a very happy belated birthday. Happy belated birthday, Kriti. Thank you so much. God bless you with even more success, and I think Mimi will take you even far ahead. And let's start. First of all, Pankaj sir, Kriti, how was it shooting this? मतलब कुछ इनसाइड गॉसिप दो आप मेरे को। मतलब आप दोनों का मैंने जो कैमराडरी है, जो आपका जो केमिस्ट्री है ऑफ दिस अमेजिंग फादर डॉटर टाइप रिलेशनशिप का केमिस्ट्री मैंने बरेली की बर्फी में देखा था। मैं तब से बहुत, मुझे वो ऐसा वाइब आया। हाउ वाज इट इन दिस फिल्म? कैसा लगा आप दोनों को? इस फिल्म में तो बहुत ही अलग केमिस्ट्री है हमारी जो रिलेशन है उसकी खासियत ये है कि आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं। और शुरू सेल्फिश रीजन से हम लोग दोनों जो हैं इस काम में घुसते हैं और कैसे हमारा रिलेशन जो है वो पूरे फिल्म में धीरे धीरे बदलता है टू एक्चुअली a very pure human equation. We fight, I throw things at him, there is a very nice emotional moment, we stand up for each other eventually, and बहुत प्यारा इक्वेशन है। आई थिंक ऐसा इक्वेशन बहुत कम मिलता है। एंड पंकज सर तो बरेली की बर्फी में थे, लुक्का छुपी में थे, अभी मिमी में मेरे साथ, बच्चन पांडे में भी मेरे साथ हैं। तो हमारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके पैकेज डील हो जाएगा शायद। ओ वाह, बच्चन पांडे भी, राइट। मतलब ऐसा वो ट्रायलॉजी कंप्लीट हो जाएगी है ना पूरा? हाँ होगा। पंकज सर ऐसे, हाँ थर्ड फिल्म है। हाँ, मुझे लग रहा है मेरे पास कम लाइटिंग है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बड़ा फिल्म ही आ रहा होगा।
मैं नहीं किस सर, लाइट में बैठ, ये सर कोई बहुत फिल्म के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। क्या पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। बस किसी दिन लक खराब रहती है तो ऐसा होता ही है। आपकी मतलब वाइफ कितना वो बता देंगी आपको। पूछू? हाँ हाँ, पूछ के पंकज सर, हमें इसमें ही मजा आ रहा है। चलो लेट्स सॉल्व दिस इंस्टाग्राम ग्लिच, विल गाइड यू। हाँ हम आप गाइड बताओ। करते हैं आपको। बुलाओ ना, आप बुलाओ। पूछू? एक He's so good. क्या यार, दोस्त हम इस दुनिया के आदमी नहीं है ना, मतलब इस पूछू, ये 1 मिनट ये बता तो कैसे ठीक होगा। सर आपका हाउस होम टूर भी मिल रहा है हमको। हाँ, अरे वाह, ये कैसे आएगा ये तस्वीर, ये गो लाइव विथ Why आशीष? are you so confused? अरे भाई नहीं अरे हो रहा है आप लाइव हो, हाँ तो अभी सोच समझ के बोलना जो आप जो, थैंक यू सो इसको, मच। ये भी नेसेसरी। अरे यार फिर चले गए सर। आ जाएंगे आ जाएंगे। He is. सॉरी, He was calling her Puchu, okay, which I initially thought Puchu. I said पूछो that. Puchu. But he's so cute, right? It was so cute. He's पैसा just, वसूल। he's simple. See, simplicity I feel is very, very endearing. But Kriti, you are also very humble. You know, I'm also an engineer, by the way. I had to come on this point. You're from EXTC, right? Electronics and Telecommunication. EXTC. Electronics and Communication, EC. Okay. Civil engineering. You're making us proud. Amazing. I'm Nothing making makes in this field, which has nothing to do with BTech. but you know how it was, and I'm so glad. You know, we found something else other than engineering. True that. मैंने सर को वापस लिया है अभी। नहीं, I think उनका मेरे को रिक्वेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। I'll try again. Kriti, can you check if you are getting his request? Is it possible? I will, honestly. No, I don't think I will get a request because it's on your handle, right? I'll try again. I'm so sorry. Just give me a minute ना। ये लास्ट मोमेंट ही प्रॉब्लम। अरे सर आ गए। सर अभी दिख रहे हैं हम लोग? नहीं दिख रहा है उनको। नहीं दिख रहे, चलो ऐसे ही बात कर लेंगे। मुझे सुनाई सब दे रहा है। आपने पॉडकास्ट बात की थी ना, तो ये ऑडियो पॉडकास्ट है मेरे लिए। चलो बहुत सुंदर। ऑडियो और 2 लोगों के लिए वीडियो है। हाँ ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वी हैव टू टेल पीपल कि कृति सैनन और पंकज सर की न्यू मूवी आई है मिमी ऑन नेटफ्लिक्स बाय मैडक फिल्म्स। इट्स एन एक्टिंग फिल्म। सॉरी, जियो सिनेमास पे भी देख सकते हैं आप, और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उस पे देख सकते हैं। 2 प्लेटफॉर्म पे प्लीज जाके देखो। बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अच्छे इंटेंशन से बनाई गई फिल्म है। अगर आप पिक्चर का, मैं तो बोलता हूँ पिक्चर का ट्रेलर मत देखो, सीधा जाके आप मिमी मूवी देखो। मतलब विदाउट वॉचिंग द ट्रेलर अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो उसका जो मजा है, जो पिक्चर में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है। आप ट्रेलर देख के भी देखेंगे तो भी, ये इसने फर्स्ट हाफ देख रखा है ना, इसको पता नहीं सेकंड हाफ में क्या होना है, इसीलिए। नहीं, मतलब मैं I'm trying to tell people that you know have that movie experience, you know, that virgin eyes all experience that you go in without watching a trailer, you'll even end up loving it more. And मैंने पंकज सर सिर्फ सेकंड हाफ अभी तक मिस किया है, बट अभी तक जो मैं देख रहा हूँ इट्स आउटस्टैंडिंग। आई एम लविंग इट। सर कुछ कृति सर मैं हाँ सॉरी because I can't see him now. I can see him, but I think I'm seeing a screen that's frozen. Pankaj sir, hello. He's not there in my screen. ये पहली बार हो रहा है। I think he's not. I can see him. And you know what? It looks like he's creepily staring at me. He's creepily staring. Like Ashish, ये मुझे कहाँ फंस गया है? I'll try it again. Just send him a request again, maybe. I'll try again. Invite to join, and it's weird. I can see him, but I'm still getting a. I don't know ये last moment Instagram के glitches क्यों होते हैं? Not there. I've sent him the request again.
Oh. पंकज सर को बोलिए इंस्टा का ऐप क्लोज करके देन अगेन ज्वाइन करें इंस्टा को ओपन करके। अच्छा, ये पब्लिक की हेल्प कर रही है हमारी। पंकज सर देख रहे हो, पुच्चू जी से कहिए कि सर दिख रहा है नहीं दिख रहा? पंकज सर ज्वाइन तो हुए हैं, मेरे को ज्वाइन तो दिखा रहे हैं। नहीं अभी आ गए। पंकज सर आपको हम दिख रहे हैं नहीं? मुझे सुनाई दे रहे हो आप लोग? आप एक काम करो, ये सजेशन दिया है कि आप अपने फोन में ना इंस्टाग्राम का ऐप एक बार बंद करो, ऐसे ऊपर स्वाइप करके उसको बंद करते हैं और फिर क्विट करना। नहीं तो हमारा पूरा लाइव इसी में निकल जाएगा। पूरा लाइव, इसे हम मीमी नहीं, इसे हम इंस्टाग्राम ग्लिच लाइव देते। एंड आशीष चंचलानी एंड कृति सर एंड ट्राइंग टू हेल्प पंकज त्रिपाठी, न्यूज में आ जाएगा। सो क्यूट, व्हाट एन इंस्टाग्राम लाइव वीडियो। मैं सुन रहा हूँ, चलो चलो बात कर ले, कोई नहीं, मेरे से होगा नहीं है। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार पब्लिक से पूछ रहे थे क्या, गाइस कैन यू सी पंकज सर? मेरे को तो सर दिख रहे हैं लेकिन एकदम फ्रोजन, एकदम। मुझे भी दिख रहे हैं, अभी तो मुझे प्रॉपर दिख रहे हैं। अभी किसका प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता नहीं। चलो सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म। Kriti, I can see in the film that you have worked very hard. What was different from before films? You know, you went into like a lot of researching, or you went into like a lot of workshopping. Matlab, what was it? I saw a lot of change. या ऐसा नहीं होता है कि एक फिल्म के लिए हम ज्यादा मेहनत के लिए कम करते हैं। हर फिल्म जो है आप उसके लिए उतनी ही मेहनत करते हैं। कुछ कुछ फिल्में जो है वो आपको इतना देती है करने को एज एन एक्टर कि आप आप और ज्यादा घुस जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपको इतना मौका मिल रहा है, आपको बहुत कुछ करने का एज एन एक्टर। सो वहां पे शायद लगता है कि अरे क्या करा है, बिकॉज देयर इज मोर स्कोप। ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलेगा, एक सिंपल सीन होगा तो फिर वो सिंपली ही करूंगी, देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। तो इसमें ये है कि इट्स अ फिल्म that was more on my shoulders, that had me in every single frame of it. तो और ये लड़की मिमी जो है वो कहीं से शुरू होती है कहीं तक जाती है। वो शुरू में शी इज दिस स्पंकी सैसी ऑलमोस्ट वेरी नाइव गर्ल, जिसे सर क्या है नहीं मालूम है। वो बोलती है मैं फट से बच्चा रखूंगी अपने अंदर 9 महीने और फिर फट से निकाल दूंगी। वो फट से जब निकलता है तो व्हाट शी गोस थ्रू, एंड मतलब ड्रीम्स है उसके, एक्ट्रेस बनना चाहती है और रणवीर सिंह के पोस्टर से बातें करती है। वो वैसी लड़की है, वो बहुत शी इज अ गर्ल एंड हाउ when she gets into this, then how she transforms into a woman, after her pregnancy and what all she goes through. There was so much for me that it kind of exciting, and that's why I was a lot more passionate about it. And मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। मैं इंजीनियर हूँ एज यू नो, सो माय ओनली लर्निंग ऑन द जॉब। मैंने जो सीखा है वो फिल्म सेट पे, और मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं हर फिल्म से अपने आप को किसी ना किसी तरह से बेटर करूं एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन, and learn something and move ahead. The only way is to evolve, otherwise you'll become the same person, the same actor. So you have growing with every film, and that's what I've attempted. It can get monotonous after a point, and I think I saw that you tried to change. हाँ सर आ गए, सर मेरे को भी आप दिख रहे हो, थैंक गॉड। तो सर हम वही बात कर रहे थे कि सर आपको ऐसा नहीं लग रहा सर मिमी देख के सर कृति ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पिक्चर में? मुझे ऐसा लग रहा था जी जान लगा दी है, मुझे ऐसा फील हुआ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, तो आपको सही फील हुआ जो और सर आपने देखा है एज एन एक्टर कितना ग्रो हो गई है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ग्रोथ हुआ है। देखो ना, देखो कैसे दिख रहा है, बहुत बहुत। मुझे याद है कृति बोल रहा हूँ और जेन्युइन बोल रहा हूँ, मस्ती मजाक पहले कर रहा था। मैं हीरोपंथी में बहुत कम फिल्में देखता हूँ, बट हीरोपंथी देखा था क्योंकि पूछू मेरी बेटी को देखना था, ये जिससे अभी ठीक कराने गया था ये प्रॉब्लम। सो वहां से यहाँ तक आपकी जर्नी देख रहा हूँ, बहुत ही कमाल है, बहुत ही अद्भुत है। जो क्राफ्ट पे आपने ग्रोथ किया है, काम किया है, बहुत शानदार है। Thank you, sir. Thank you so much. And
Kriti, I think it's your best work, and I'm so proud of you and how you have, you have come a long way, and we all are very proud of you. And all my fans, please wish her. I know I am late, but a happy belated birthday, Kriti. I'll wish you once again, and all my fans People wishing. They're so. कहाँ गए? कालीन भैया को थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है और सर, पता नहीं। आइए रैप, कालीन भैया को लाओ, कालीन भैया को लाओ. But I have to ask you, Kriti, is Pankaj sir notorious on set like a prankster, or he's like this calm personality, what he is? No, he's not notorious at all. He's a very calm, quiet personality almost on set. लेकिन वो सीन में जो निकल के आते हैं ना, उनका सारा नोटोरियस पोर्शन जो है वो सीन में ही आता है, सीन कर रहे होते हैं. पंकज सर का कभी भी कुछ भी ऐसा इम्प्रोव निकलता है, इम्प्रोवाइजेशन वो करते हैं जिससे आपको एज एन एक्टर वहाँ हंसी आ जाएगी और आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी. तो विद हिम मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मैं रो रही हूँ सीन में, बट ही वुड गिव सम कॉमिकल एक्सप्रेशन व्हिच विल make me crack up and I'll have to do it again. So that's the fun of working with him. But he's a phenomenal actor, yeah, we all know. And I think he can play any kind of a character, and when he does, he adds a little bit of his element to the character, which is. And the good thing is, I was a fan of him since Powder. Okay, Powder show आता था सोनी पे, and I always used to wonder, Pankaj sir जैसे actors हैं, now after internet we are finally getting a fandom for them. मतलब people are now appreciating such actors, and we see such actors coming in combination with you, and your camaraderie, your chemistry in the film is very visible. Every film you guys come, there's ऐसा देख के लगता है आप दोनों को कि you guys are having a blast, and that comes in the scene, and I'm sure we are having like so much fun. I think मेरे और पंकज सर की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, शुरू से रही है. I feel बरेली की बर्फी में भी somewhere we had that chemistry, you would say. इस फिल्म comfort level इतना ज्यादा हो गया है, and एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के क्राफ्ट को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, कौन कैसे करेगा, वो हमें पता है कि कैसा आने वाला है ये सीन. And हमारे most of our improvisations which are not written on paper actually become trailer, because they're so real. Like वो portion है जब मैं कहती हूँ कि मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना, and he says no, तो वो no लिखा नहीं था, डायरेक्ट था, मेरा खराब नहीं होगा, and the doctor से शिल्पा शेट्टी का फिगर खराब हुआ, इतना था सीन. मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना, and he suddenly said no, so I turned कि तू कर चुका है, and so that was an that happened in there. That's so fun, right? Sometimes you just go and you just improvise out, and you want the director like ये वाला cut डालना आप, ये आया है बढ़िया, and I'm sure I जरूरत नहीं पड़ती है यार, वो जो लिखे हुए चीजें नहीं होती है ना, वो जब हो जाती हैं तो वो मैजिकल लगती है, क्योंकि वो रियल होती है. क्योंकि वो बोला तो मेरा इंस्टिंक्टिवली आया था एज मिमी कि तू कर चुका है क्या, तू क्या बोल रहा है. तो वो एज एन एक्टर अगर आप किसी के साथ काम कर चुके हैं तो ज्यादा आती है. आप यू डोंट गेट थ्रोन ऑफ कि अरे ये क्या बोल दिया, ये तो डायलॉग नहीं है, क्यों बोला, ऐसा नहीं होता है. सो विद हिम इट इज दैट, I've worked with him enough to be comfortable. वो एक सीन है जिसमें जब मैं बोलती हूँ कि मेरे पति ये हैं, इससे शादी की है, उसके बाद अपने रूम में होती हूँ, and he enters and he says मिमी जी फंसा दिया आपने, and I throw things at him. I have to like, I'm angry at him कि मैंने, and I throw things. Abhi he's someone I really respect, and I wouldn't like want to hurt him, and I have to bottle at him and all. It's scary. So I always wondered how मतलब ये जब ऐसे situation आते हैं on set where you have to sometimes slap a senior actor or do what you are telling me, how difficult is it? I always wonder क्या होता होगा on the scene. Like for example, the slap that I give in the trailer, honestly मैंने नहीं मारा उनको, वो angle आपको लगा कि मैंने मारा, आवाज डाल दी पीछे. आवाज डाल दी. Though if I had to, he would be the first person जो बोलेंगे कि नहीं करो. अरे so बाप रे.
that actor. इसमें भी जब मुझे फेंकनी थी उन पर, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप फेंको, क्योंकि अगर आप नहीं फेंकोगे, जोर लगा के नहीं फेंकोगे तो वो दिखेगा, तो ही ताकि किधर भी मार लो. So I did that, but there are some angles, like when you watch the second half, there is one portion where I beat up a motorbike guy, and in that I had to. I've in my life, the only problem was that the camera was going all around. So the camera is going to be where we didn't know, so I had to do it, otherwise it was visible. So मैंने माफी मांगी कि सॉरी, लेकिन मैं मार रही थी फिर मैं टेक सॉरी कर रही थी. But at the end of the day, it's for the content, it's for the film, and if it comes out very well, it's all worth it, right? Absolutely. Really, I wanted to ask. I think Pankaj sir वापस disappear हो गए. I'll try. Can you see him? No, ना मेरे को दिखाई दे रहे, but it's a freeze frame. Pankaj sir, if you're, yeah, so sorry. मैं आपको बीच में भी join करने की कोशिश कर रहा था. I'll send you. Sir, आप देख रहे हो तो please, I've sent you the invite again. Please come. So, Kriti, I also wanted to ask, do you feel nervous when a film comes? Like, for example, this film. A lot of people ask me this. I'm asking you the questions, which my friends ask. कि यार celebrities को ऐसा feel होता है? See, it depends on the film, firstly. अच्छा. हाँ, किसी फिल्म का पता होता है कि पता नहीं, कैसा रिस्पॉन्स आएगा. I can also say कि जब थिएटर में फिल्म आती है ना, तब नर्वस, क्योंकि वो डे 1 का कलेक्शन, जो रिपोर्ट कार्ड आना होता है ना, वो आता है. तो नर्वसनेस मुझे आई थिंक थिएटर में ज्यादा होती है. नर्वसनेस अभी जैसे ओटीटी पे आ रही थी, आई डोंट नो इफ द रीजन वाज कि ये ओटीटी पे आ रही है और वो कलेक्शन का जो मार्क्स है वो नहीं आएंगे, और वाज इट the fact that I already knew that this is actually a very, very good film, and it's a beautiful film, and I was confident of the product, that I was not nervous. I was not nervous for this film. I was talking with आ गए पंकज सर, आ गए, मेरे को दिख रहे हैं. मैं आ गया. मुझे अभी चला मेरे फोन में रात 9:30 का कोई वो स्लीप टाइम है. हाँ. तो वजह से प्रॉब्लम चल रही, बंद हो जा रहा था. जबरदस्ती में उसको ब्रेक कर करके ट्राई कर रहा था. अभी वो खुल अभी दिख रहा है आपको? अभी सब दिख रहा है, एकदम ठीक है. वही प्रॉब्लम थी. मुबारक हो. आपको पता है, मेरे को इतनी देर से गिल्ट फील हो रहा है. मैं एक तो क्या है, Kriti is talking to me and मुझे मजा आ रहा है उनके साथ कॉन्वर्स करने में, but a part of me is like, of course I have to make sure कि सर आप भी हो. I'm missing you कब से, and I'm like क्या करूं मैं, should I hear the conversation? अभी पंकज सर सोच रहे होंगे नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे मिला, मैं क्या आंखों में आंखें डाल के ग्लिच याद आएगा आपको मुझे, आप देखोगे तो कि ये आशीष दिखा, मनूज मुझे बस ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, आ ही नहीं पा रहा हूँ. वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी है ना. मैं रात 9:30 के बाद फोन बंद हो जाता है, तो मुझे ही नहीं मालूम था उसकी वजह से कोई मूड लगा हुआ है. अभी आ गए, वो पूछ लो उनसे जो पूछना है. मेरे को सुना ही नहीं था. कैन सी है, मेरे को तो मेरे साइड से तो अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है. पंकज सर. हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको. यस, मैं सुन रहा हूँ. पंकज सर, हम बात कर रहे थे, मुझे कृति बता रही थी कि उनको सामान फेंकना था, तो वो थोड़ा झिझक रही थी. सर वो दे के कुछ चोट नहीं लगी, थोड़ा एक पैर पे लगा था एक बॉटल, बट वो सीन हो गया, वो अच्छे से हो गया. उस सीन का अच्छा इम्पैक्ट है. वो सीन अच्छा भी आया बहुत. हाँ, बहुत अच्छा है. पंकज सर, आपके घर पे कैसी फिल्म सबको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगी, सबको बहुत पसंद आई. मतलब मैं जानता हूँ, फिल्म का हिस्सा हूँ, मुझे भी रोना आ गया क्लाइमेक्स आते आते, जबकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ, मैं किया हूँ इनफैक्ट. तो बावजूद बहुत अच्छी, बहुत ही ईमानदार, सोलफुल फिल्म है. अपनी फिल्म है, तारीफ तो करना पड़ेगा, बट लकीली हमें पर झूठी तारीफ नहीं करनी है, अच्छी तारीफ आपकी करनी है. कैसी लगी? आई रियली वांट टू. बहुत अच्छी. वो दो जब वो अंग्रेज आते हैं तो गुस्सा हो गई थी, बोली कैसे कर सकते हैं. मुझसे पूछने लगी ये लीगल होगा, ये कुछ कोर्ट की बात कर रहे हैं. सो मैं बोला, जबकि उसको मालूम है कहानी, वो गुस्सा हो गई थी कि नहीं ये तो गलत हो रहा है. तो आपने वो प्रोजेक्टर वगैरह पे लगा के दिखाई?
नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्टर का प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा है, क्योंकि फिल्म तो 2030 को आनी थी ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर लगा रहा था। अब सुनो मेरी लाइफ की त्रासदी। अभी अभी कभी कि पहले आके मेरे इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर सब 29 को लगाना था प्रोजेक्टर,